हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था, आप सब ने बनाया है। बहुत बच्चों ने बहुत सही बनाया है, कुछ बच्चों का कुछ गलत है। तो मैं उसे समझाने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वह भी समझ आए और आप भी समझ जाओ कि प्रश्नों को कैसे जवाब देना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स। यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए जा रहे हैं, जैसे गॉट है, हम ह्यूमन बींग्स है, कॉकरोच है, ईगल है। ठीक है। अब यह प्रश्न दे रहा है कि विच ऑफ द एव एनिमल फॉर्म ए पेयर ऑफ ओमनिवर्स, कि यहाँ पर जो जानवर दिया जा रहा है जैसे गॉट, ह्यूमन बींग्स, कॉकरोच, ईगल, इन चारों में से एक जोड़ा बनाइए आप, है ना, जो क्या हो, ओमनीवोरस हो। ओमनीवोरस मतलब कि जो दोनों खाता हो, मतलब पेड़ पौधे भी खाता हो और जानवरों खाता हो, उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो इनमें से पेयर बनाना है आपको। तो आपके लिए ऑप्शन दिया गया है ना। पहला ऑप्शन है कि पहला और दूसरा मतलब गॉड और ह्यूमन बींग्स, है ना, कि ये सही है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको, है ना, ह्यूमन बींग्स और कॉकरोच, क्या ये ऑप्शन सही है। इसी तरह से आपको थर्ड ऑप्शन भी दिया गया है कि थर्ड और फोर्थ मतलब कॉकरोच और ईगल होगा, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि सेकेंड और फोर्थ मतलब ह्यूमन बींग्स और कॉकरोच होगा। तो इन चार ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है। तो वह सही ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स और कॉकरोच क्या है, तो ओमनिवोर से मतलब ये दोनों चीज़ खाते हैं। ठीक है। तो आपको इस तरह से प्रश्न के जवाब करने थे। दूसरा प्रश्न है कि हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम, हनी बी कहाँ से हनी बनाते हैं? तो नेक्टर से होते। बहुत बच्चों ने इसका सही जवाब दिए हैं। ठीक है। अगला जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, यह हनी बी क्या कर रहे हैं, तो इस फूल से क्या करें, रस वो कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, जिसको नेक्टर कहते हैं, और इसे वो हनी बनाते हैं। थर्ड प्रश्न था कि बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल, यहाँ कुछ जानवरों के नाम दिए जा रहे हैं, जैसे काउ, सीप, हॉर्स, ऑक्स, है ना, ये चार जानवर के नाम दिए गए हैं। विच ऑफ द एबव आर सोर्स ऑफ मिल्क फॉर ह्यूमन बीइंग, इनमें से कौन से हैं जो मानव के लिए दूध का स्रोत है। ठीक हो। तो देखो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि फर्स्ट एंड थर्ड मतलब कि काउ और हॉर्स, है ना। तो इसमें देखो काउ से तो दूध प्राप्त होता है, लेकिन हॉर्स तो दूध देता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर बी देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब काउ और सीप, है ना, मतलब गाय भी दूध देती है, सीप भी दूध देती है, तो ये दोनों से हम प्राप्त करते भी हैं, तो यह ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी सी देखो, सी क्या कह रहा है कि सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड क्या है, तो सीप है, हॉर्स है, तो हॉर्स से होता नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपको। डी ऑप्शन क्या है आपको, थर्ड एंड फोर्थ मतलब हॉर्स एंड ऑक्स, जो हो ही नहीं सकता, ये दोनों दूध देते ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया कि फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब काव और सीप, इन दोनों से हम दूध प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ इडिबल प्लांट्स, यहाँ पर कुछ इडिबल प्लांट की लिस्ट दिए गए हैं, जैसे बनाना है, पंपकिन है, लेडी फिंगर है, ब्रिंजल है ना। अब प्रश्न दिया जा रहा है, क्या कह रहा है कि विच पेयर ऑफ प्लांट हैव टू और मोर इडिबल पार्ट, कि इनमें से कौन से, है ना, पेड़ पौधे हैं जिनके दो या दो से अधिक पार्ट खाए जाते हैं, है ना। इडिबल पार्ट मतलब खाने योग्य पार्ट होते हैं, है ना। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ आपको, पहला ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, बनाना एंड पंपकिन, है ना, कि बनाना और पंपकिन है, इसके दो से अधिक पार्ट खाए जाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो गया, पंपकिन और लेडी फिंगर हो गया, क्या इसके दो से अधिक पार्ट खाए जाते हैं। या सी ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ, क्या कह रहा है, थर्ड एंड फोर्थ, लेडी फिंगर एंड ब्रिंजल, क्या इनसे दो से अधिक पार्ट खाए जाते हैं। या डी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया, बनाना एंड ब्रिंजल, क्या इसके खाए जाते हैं। तो इसमें से बच्चों जो ये बनाना है और पंपकिन है, जैसे देखो आप, यह क्या है, पंपकिन का प्लांट है, तो इसके जो पत्ते देख रहे हो इसके हम साग बना के खाते हैं, और ये जो पंपकिन देख रहे हो, है ना, इसको भी हम, है ना, सब्जी बना के खाते हैं। इसी तरह से ये जो बनाना का फ्रूट देख रहे हो इसको भी खाते हैं, और फ्लावर देखते हो इस फ्लावर को भी खाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बनाना और पंपकिन इस दोनों के क्या है, दो से अधिक पार्ट खाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा जो ए ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि द पार्ट ऑफ बनाना प्लांट नॉट यूज एज फूड, कि बनाना के कौन से पार्ट है जिसका भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो रूट है, बनाना का रूट किसी काम का नहीं होता, उससे कोई सब्जी या नहीं बनाए जाते हैं, तो ये रूट नहीं खाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रीड ईच सेट ऑफ टर्म एंड आइडेंटिफाई द ऑड वन, ऑड सेट, इसमें से ऑड सेट खोज करना है हमें।
देखो प्रश्न क्या है, तो काव मिल्क बटर ठीक है, गाय दूध देती है, दूध से बटर बनता ठीक है। हैन मीट एग्स, है ना, हैन का हम मीट भी बनाते हैं और एग भी प्राप्त करते हैं, यह भी सही है। सी ऑप्शन क्या है, गॉट मिल्क मीट, गाय दूध भी देती है और उसका मीट भी बनता है, यह भी सही है। जबकि ये देखो प्लांट है, वेजिटेबल है, बटर मिल्क है, तो प्लांट से सब्जी तो बनता है लेकिन प्लांट हमें बटर और मिल्क नहीं देता है, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन क्या है, ऑड है, तो हमको इस पर टिक मारना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड द क्लूज एंड फिल अप द ब्लैंक गिवन बिलो ईच ऑफ देम। अब यहाँ पर करना, क्लू दिया हुआ है और उसमें से हमें भरना है। तो जैसे देखो, हनी बी सक फ्रॉम फ्लावर, हनी बी क्या करता है, तो फ्लावर सक करता है, क्या सक करता है, तो देखो इसमें भरना था आपको, तो आपको क्या भरना था, नेक्टर, तो NECTAR, इस तरह से आपको भरना था। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एनिमल विच ईट अदर एनिमल, जो जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना, कार्निवोर्स कहते हैं, तो भरना था CARNIVORES, ठीक है। सी क्वेश्चन है, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, जो जानवर सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम हर्बीवोर्स कहते हैं, तो भरना क्या था, HERBIVORES, ठीक है, इस तरह से आपको भरने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो जानवर दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओनिवोर्स कहते हैं, तो आपको भरना था OMINVORES, ठीक है, तो आपको इस तरह से भरने थे। आगे प्रश्न देखो, कहा कि वाई डू बॉइल्ड सीड्स फेल टू स्प्राउट, कहा कि अगर हम सीड को हम बॉयल कर दे तो स्प्राउट नहीं होता है, वो अंकुरित नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, अंकुरन के बारे में बताया था हमने, तो ये अंकुरित नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, तो इसका जवाब हम लिखना था, तो आपको इस तरह जवाब लिखने थे, द बॉइल्ड सीड्स फेल टू स्प्राउट बिकॉज बॉइलिंग denatures और डैमेज सर्टेन एंजाइम्स और प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। क्या कि जो अंकुरित होगा वो स्प्राउट होगा, तो स्प्राउट होने के लिए क्या चाहिए, कुछ एंजाइम्स चाहिए, है ना। तो अगर हम उस सीड को हम क्या कर देंगे, बॉयल कर देंगे, तो एंजाइम क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे एंजाइम ख़त्म हो जाएगा, तो अगर उस हम सीड को क्या करेंगे, पानी में भिगो करके रखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, फिर छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, उसमें से अंकुरित आने के लिए, उसमें से बीज निकले, नया सा पौधा निकलेगा, तो यह कोई भी प्रक्रिया नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जो एंजाइम था, सारा एंजाइम क्या हो गया, ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बॉइलिंग क्या करता है, सीड को ख़त्म कर देता है और वो जर्मिनेट नहीं हो पाता, अंकुरित नहीं हो पाता है, मतलब स्प्राउट नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न करा, वे डू बीज स्टोर हनी, हनी हनी बीज क्या करते हैं, कहाँ पे हनी जमा करते हैं, तो उसका जवाब ऐसे आपको लिखना था, द बीज स्टोर हनी इन देयर नेस्ट, वो क्या करता है, अपने नेस्ट में जमा करता है, विच इज नोन एज बीहाइव, जिसको हम मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं, वहाँ पे जमा करता है। इट इज डेंसली पैक्ड ग्रुप ऑफ हेक्सागोनल सेल्स मेड ऑफ, है ना, बीज वैक्स, और ये क्या होता है, हेक्सागोनल सेक्स, मतलब हेक्सा मतलब 6, जिसका 6 को कोण वाला सेल हो, तो उससे क्या होता है, बना हुआ जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स में क्या करता है वो, है ना, तो हनी जमा करके रखता है। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर, तो यह क्या है, हेक्सागोनल बॉक्स है, तो इस बॉक्स में क्या करता है वो, देख रहे हो आप, यह क्या कर रहा है, हनी को स्टोर करके रख रहा है, ताकि वो बाद में इसका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि सालों भर तो क्या होते हैं, फूल खिलते नहीं हैं, तो साल भर उसको फलों का रस मिलता रहे और उसे बनाता रहे, तो यह क्या करते हैं, अपने इस छत्ते में जमा करके रख लेते हैं और बाद में उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेम 2 इंग्रेडिएंट इन आवर फूड दैट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एनिमल, कि हमें 2 भोजन के इंग्रेडिएंट, जो पोषक तत्व है, सॉरी जरूरी चीज़ है, जो हमें भोजन में मिलाना पड़ता है और वो हमें पेड़ पौधे या जानवर से प्राप्त नहीं होते, उसके नाम बताने हैं। मेंशन 1 सोर्स फॉर ईच इंग्रेडिएंट, और उनके सोर्स भी बताना, कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। तो देखो, द 2 इंग्रेडिएंट इन फूड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड दैट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एनिमल, कि वह फूड इंग्रेडिएंट जो हम पेड़ पौधे या जानवर से प्राप्त नहीं करते वो है, जैसे पहला हो गया साल्ट हो गया, तो साल्ट हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, सी वाटर से प्राप्त करते हैं और पत्थर से प्राप्त करते हैं, जो क्या होता है, पेड़ पौधे से प्राप्त नहीं होते हैं, सिर्फ सी वाटर रॉक से प्राप्त होते हैं। तो पहला हो गया साल्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, तो वाटर हो गया, तो वाटर भी क्या होता है, पेड़ पौधे जानवर से प्राप्त होते नहीं है, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो रिवर से या नल से या तालाब से या लेक से या रेन से हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, साल्ट और वाटर हो गया, और उसका सोर्स पूछ रहे हैं तो सोर्स भी हमने दोनों को बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, गिवन बिलो आर जम्बल वर्ड, यहाँ पे कुछ जम्बल वर्ड दिए हुए, व्हिच आर नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो क्या है, प्लांट के पार्ट के नाम है, रीअरेंज देम टू गेट द करेक्ट वर्ड। अब इसको रीअरेंज करके करेक्ट वर्ड बनाना है आपको। तो जैसे
था, ये वर्ड लिखा हुआ था, तो ये इसका क्या होगा, चिली होगा, है ना। तो इस तरह से आपको अरेंज करने थे। दूसरा देखो, ये वर्ड लिखा हुआ था, ये क्या है, फ्रूट है, तो फ्रूट लिखना था आपको। इसी तरह से ये वर्ड लिखा हुआ था, तो ये क्या है, सोयाबीन है, तो उसको जंबल को अरेंज करके आपको सोयाबीन लिखना था। इसी तरह से देखो, ये वर्ड लिखा हुआ था, ये क्या है, शुगर है, तो आपको शुगर लिखना था। फिर देखो ये है, अब ये क्या है, ग्राउंड नट है, तो आपको ये ग्राउंड नट लिखने थे। तो बहुत बच्चों ने सही लिखा है ना, है ना। तो इस तरह से आपको लिखने थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वाई शुड वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, हमें भोजन को बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके जवाब क्या है, वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड बिकॉज, हमें भोजन को बर्बाद इसलिए नहीं करना चाहिए, देयर आर मेनी पीपुल अमोंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता ड्यू टू लैक ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि हम भोजन को बर्बाद ना करें। अगर मेरे पास ज़्यादा भोजन है तो हम क्या करें, उन गरीबों को दे दें ताकि वो खा लें। दूसरा कारण है कि इनफ फूड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, तो हमें भोजन को सही से खाना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। राइट टू रीजन, दो कारण बताने थे। तो कह रहा है कि फूड इज नीडेड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रीजन, है ना, निम्नलिखित कारणों से लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ लाइफ, पहला पॉइंट हमको लिखना था कि भोजन क्या करता है, तो एनर्जी देता है, जैसे के कारण से हम क्या कर पाते हैं, तो अपने जीवन का जो फंक्शन है, काम का है, वो काम कर पाते, जैसे हम दौड़ पाते, चल पाते, पढ़ पाते, लिख पाते, ये सारे जो काम है वो हम कर पाते क्योंकि हम भोजन खाते और उससे हम एनर्जी मिलता है। दूसरा कारण हमें जो लिखना था, फूड हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीज एंड इन्फेक्शन, कि भोजन खाने से क्या होता है, तो हमारा शरीर बहुत तरह की बीमारी और संक्रमण जो इन्फेक्शन होता है उससे हमारा शरीर बच पाते हैं। ठीक है, तो हमें ये दो पॉइंट लिखने थे।